अपने साथियों नमस्कार, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज प्रातः 8 बजे का टाइम है अभी और आज 6 दिसंबर हो गया। 6 दिसंबर आज बाबा साहब भीमराव की निवारण दिवस है। बाबा साहब भीमराव का निवारण दिवस है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हाँ, अब यह शुरू करने जा रहे हैं आज अब इतिहास के बारे में। रीट की भर्ती आ रही है। रीट की भर्ती के लिए इसमें मेन प्रश्न दिया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया जा रहा है। रीट 2024 की भारी पदों पर भर्ती होने वाली है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए अभी बनाया है और आप तक पहुंचा रहा हूं। सबसे पहले रीट की तैयारी करने वाले प्रिय साथियों, एक नई डायरी यानी एक कॉपी डाल लो और जितने मैं प्रश्न डाल रहा हूं वे सारे लिख लो। डेली 8 बजे मेरा वीडियो तैयार होता है। डेली 8 बजे, प्रतिदिन प्रातः 8 बजे में एक नई क्लास लेता हूं। इस क्लास में आज मैं इतिहास के बारे में, मुगल काल और ब्रिटिश काल के बारे में बता रहा हूं। जरूर इस वीडियो पर ध्यान लगाए, वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर करें, ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाना इस वीडियो पर। ये साथियों, जीके की क्वेश्चन है ये, राजस्थान की जीके। ध्यान लगाना इसमें। रीट 2024 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, रीट 2024 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। रीट में भारी पदों पर भर्ती होने वाली है। जिसने बीएड कर रखी है, बीएसटीसी कर रखी है, वो जल्दी से जल्दी आवेदन करे। रीट 2024 की भारी पदों पर भर्ती आने वाली है। हाँ, सरकार बीजेपी की आ गई है। हाँ, 3rd ग्रेड की भर्ती जरूर अब आने वाली है। जनवरी में घोषणा हो जाएगी, पक्की बात है ये, जनवरी में घोषणा हो जाएगी। अब बीजेपी का मुख्यमंत्री यानी सीएम 1-2 दिनों में बैठ जाएगा। ध्यान लगाना इस वीडियो पर, ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 देखो, इसमें मुगल काल का इतिहास यानी मुगल काल के बारे में दिया हुआ है। मुगल काल में क्या क्या हुआ था, शुरुआत बता रहे हैं हम, यहां से ध्यान लगाए। पहला पार्ट है भाग संख्या। मुगल काल के बारे में ये भाग यानी पार्ट, कौन सा पार्ट है ये? फर्स्ट पार्ट दे रहा हूं मैं मुगल काल के बारे में। भाग फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है? दिल्ली में लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, याद कर लो, ये बार बार परीक्षा में आता है, याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, खिलजी राजवंश की नींव किसने डाली थी? खिलजी राजवंश की नींव किसने डाली थी? वजीर महमूद खान ने। वजीर महमूद खान, याद कर लो, वजीर महमूद खान। 3 नंबर प्रश्न देखो, खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, ये पूछ रहा है। तो खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो आप बताए 17 मार्च और 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 4, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध 28 जनवरी 1528 को हुआ था। 28 जनवरी 1528 चंदेरी का युद्ध हुआ था। ध्यान लगाइए। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? हाँ, बाबर कितना युद्ध किया, यहाँ मैं बार बार बता चुका हूं। बाबर आए, पानी पिए, खाना खाए और चले गए। कहना केवल खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, गागरा का युद्ध, ये 4 युद्ध हुए और इसके बाद में 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। देखो, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 24 दिसंबर 1530। 24 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। वो फरगना से यहाँ आए थे भारत में और वापिस वहां चले गए, उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, हुमायूं का मुगल सिंहासन की गद्दी पर कब बैठा था? हुमायूं मुगल सिंहासन की गद्दी पर कब बैठा था? हुमायूं बाबर का पुत्र हुमायूं
तीस संतान है ये हुमायूं। तो तीसरा नंबर का ये हुमायूं मुगल सिंहासन गद्दी पर कब बैठा था? ठीक जस्ट उसकी मृत्यु के जस्ट बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में। उस समय हुमायूं 23 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 23 वर्ष के थे। और हुमायूं 30 दिसंबर 1530 को शासन की गद्दी संभाल ली, गद्दी पर बैठे थे। मुगल काल की, ध्यान लगाइए, मुगल काल का प्रश्न है ये हुमायूं। नंबर 8 प्रश्न, चित्तौड़ की रानी कर्मावती, सॉरी नंबर 7 है, हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण कब किया था? कालिंजर पर सितंबर 1531 में पहला युद्ध शुरू हो गया। यहां से 1530 में वो गद्दी पर बैठते ही सितंबर 1531 में कालिंजर का युद्ध हुआ था। कालिंजर का युद्ध हुमायूं के बीच, ध्यान लगाना। क्वेश्चन नंबर 8, चित्तौड़ की रानी कर्मावती ने राखी भेजकर किससे सहायता मांगी थी? किससे सहायता मांगी? हुमायूं से। किससे? हुमायूं से, ध्यान लगाना। हुमायूं से सहायता मांगी थी कर्मावती रानी ने, ध्यान लगाना। नंबर 9, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 22 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। और नंबर 10, कनौज का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540 कनौज का युद्ध हुआ था। ये दोनों प्रश्न आने योग्य है, क्वेश्चन आएगा, ये बार बार आता है ये क्वेश्चन, 100% आएगा ये दो प्रश्न। कनौज का युद्ध आ गया तो आपको क्या करना है? 17 मई 1540 और चौसा का युद्ध बार बार पूछता है, तो इसमें क्या करना है? चौसा का युद्ध 22 जून 1539 को हुआ था। याद कर लो, डायरी में लिख लो, आज ही परीक्षा में आएगा तो मेरे पास कमेंट भेज देना। हाँ, नंबर 11 क्वेश्चन। अब ब्रिटिश काल, भाग नंबर 2, ब्रिटिश काल के बारे में मैं 5 प्रश्न डाल रहा हूं, इसमें ध्यान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 11, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत कब आए थे? पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे वास्को डी गामा। वो कब आए थे? तो आप उस डेट को याद कर लो। पुर्तगाली भारत में 17 मई 1498 में, 17 मई 1498 में पुर्तगाली नाविक भारत आए थे समुद्र की यात्रा से, वास्को डी गामा। उसका नाम क्या था? वास्को डी गामा। प्रश्न नंबर 12, वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? अब भारत में आए वास्को डी गामा, उसका स्वागत किसने किया था? तो आपको क्या करना है, इसमें स्वागत कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने किया था। कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। ध्यान लगा इस वीडियो पर। तो जमोरिन से भेंट हुई थी सबसे पहले। किससे भेंट हुई थी? जमोरिन से। हिंदू शासक था जमोरिन, हमारे भारत का शासक। कालीकट बंदरगाह यहां आए थे पहले पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे बाद में वो पुर्तगाली गए थे भारत से। क्यों? अब अंग्रेजों का राज शुरू हो गया है, यहां से शुरू होता है अंग्रेजों। यहां हमारे इंग्लैंड से आए हुए सबसे पहले ये कौन है? वास्को डी गामा, पुर्तगाल से। और इसके बाद में धीरे धीरे अंग्रेज हमारे भारत में राज करना शुरू कर दिया। देखो, पूरी कहानी बताऊंगा, पूरा इतिहास बताऊंगा। मैं MA शिक्षक हूं, मैं MA हिस्ट्री से क्या हूं, इसलिए पूरा इतिहास समझा दूंगा। ध्यान से मेरे वीडियो देखे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध यहां से क्लाइव वो नवाब के बीच में जो युद्ध हुआ उससे शुरू हो गया है। मैं पूरी कहानी बता दूंगा, पूरा इतिहास। ध्यान लगाए वीडियो पर, पूरा डेली वीडियो देखे। 8 बजे, प्रातः 8 बजे क्लास लग जाती है। ध्यान लगाए प्लीज साथियों, इस वीडियो को पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैक होल कांड, कलकत्ता की काल कोठरी घटना
कब हुई थी? हाँ, ब्लैक होल कांड। ये काल कोठरी कलकत्ता की है। ये कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 4 जून 1757 को काल कोठरी में 146 सैनिकों को इसमें काल कोठरी में बंद कर दिया था। और 10 बाई 10 की कितनी चौड़ाई लंबाई थी उसकी काल कोठरी, इसमें बंद कर दिया गया था। जून का महीने में ये सारे मर गए। उसमें केवल 23 आदमी बचे थे। देखो घटना कैसी थी, उस समय की बातें हैं। इतिहास पर ध्यान लगे, इतिहास को देखो, इतिहास को पढ़ो, तभी अनुभव होता है। ये काल कोठरी घटना 4 जून 1757 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बस ये 15% आपके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना और कॉपी में लिख लेना। तो जरूरी सूचना, रीट 2024 की तैयारी शुरू करें। वीडियो प्रतिदिन सुबह प्रातः 8 बजे मैं क्लास लेता हूं, प्रतिदिन प्रातः 8 बजे। ध्यान लगाना इस वीडियो पर। हाँ, रीट 2024 35,000 पदों पर भर्ती होने की पूरी संभावना है। जनवरी में विज्ञप्ति आ जाएगी। रीट की तैयारी में लग जाओ, रात दिन मेहनत करो। जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा लेनी जरूरी है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। सत्य की जीत होती है। आप प्लीज साथियों इस वीडियो पूरा ध्यान लगाइए, वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।